राम राम सभी लोग। मजबूर हो करके जो हाथ बढ़ते हैं जमाना की तरफ, गमगीन आँखों में मुस्कुराहटें होती है देख करके जमाना की तरफ। धिक्कारे जाते हैं, भगाए जाते हैं, फिर भी मुस्कुरा के हाथ बढ़ते हैं जमाना की तरफ। कोई ऐसी कशिश नहीं जो दुनिया को बदले, उनको धन दौलत की नहीं, ना घर की बनाने की दौलत है। उनको तो बस ज़रूरत है अपने पापी पेट को भरने की ज़रूरत है। कोई ऐसी दुनिया ना समझे उनके दुख दर्दों को, जिन्होंने सब कुछ त्याग करके लाचार हो गया इस पेट के लिए अपने खुद गर्जों को। राम राम सभी लोग, मेरे भाइयों मित्रों। कोई ऐसे ज़माने में कुछ ऐसे दुख तकलीफ़ कष्ट आते हैं जिससे संसार में लोग कितना भी धन दौलत हो, कुछ हो, सब कुछ आदमी मजबूर हो जाता है समझने के लिए कि कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जिससे वह अपने आप को समाज के सामने एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जिसको वह सब कुछ बदलने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए जो मजबूर हाथों को बढ़ाता है और वो जब जमाने की तरफ जाता है तो उसे धिक्कारा भी जाता है। मैं उन सभी जो भीख मांगने वाले बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे छोटे, ऐसे मजबूर लोग, औरतें, बूढ़े लोग जो मंदिरों के सामने, गुरुद्वारे के सामने, चर्च के सामने, मस्जिदों के सामने, चक्की चौराहे और बाज़ारों में, शहरों में तमाम प्रकार की तरफ जो मांगते हैं, उनको किसी बिल्डिंग बनाने की, उनको किसी तरह के धन जायदाद बनाने की या जुटाने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको तो जनाब बस अपने इस पेट को भरने की ज़रूरत होती है। वो जितना भी पाते हैं वे सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए ही लेते हैं। वो ना किसी दौलत जुटाने की, ना कुछ करने की, अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए वो आपके सामने हाथ फैलाते हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ उनका लाइफ नहीं रही होगी, वो सब कुछ तोड़ करके छोड़ करके वे हाथ बढ़ाते हैं आपके सामने। इसका मतलब नहीं कि वो पहले कुछ नहीं रहे होते लोग, वो बहुत होते हैं, लेकिन वो बूढ़े बुजुर्ग, गरीब, बच्चे सब जो होते हैं, उनकी स्थितियां जब मजबूर कर देती है, जब वो कहीं कुछ नहीं करने लायक रहते हैं, तो वो आपके सामने, ज़माना के सामने, समाज के सामने भीख मांग करके वो अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं कि हम अपने आप को पेट का भरण पोषण कर सकें। बस हमें यही आवश्यकता होती है। जहाँ भी ये जाते हैं, ये लोगों के सामने मांगते हैं, लेकिन कुछ जगह कुछ लोग जो अच्छे होते हैं वो लोग तो इनका स्थिति और परिस्थिति को देख करके इनके कुछ दे देते, जो भी 2 4 10 5 20 50 60 जितना भी 100, इतना स्थिति देख करके उनको दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग देते नहीं हैं, उनको धिक्कार देते हैं, भगा देते हैं कि भगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाइयों। अगर आपके पास नहीं है तो कह दीजिए कि हमारे पास नहीं, बाद में आइएगा या फिर कभी आइएगा। नहीं है, वो आपसे झगड़ा नहीं करते, ना कुछ करेंगे, वो हाथ फैलाते हैं तो उन आँखों में लाचारी नज़र आती है जो शर्मिंदगी को छोड़ करके वो आपके सामने हाथ फैलाते हैं। उनका मदद करिए, उन्हें मत भगाइए। मैं सभी लोगों को कहूँगा, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व की उस जनता से कहूँगा, भारत के उन सभी लोगों से कहूँगा, उन सभी लोगों को कहूँगा कि सभी युवा से लेकर के बड़े बुजुर्ग से लेकर के सभी लोगों को कहूँगा, ऐसे बूढ़े बुजुर्ग, लड़के, बच्चे जो आएँ, उनको जो आपकी स्थिति है उसके अनुसार उनको जो भी है उनकी सहायता कर दीजिए। उनका नहीं कोई धन दौलत बनाने की ज़रूरत होती, उनको अपने पेट को भरने की ज़रूरत होती है। सब कुछ मिट जाता है, लेकिन इस पेट की भूख कभी नहीं मिटती है। जो रोज़ दिनचर्या के अनुसार चलती है, उनको बस पेट भरना होता है। उनको पेट भरने के लिए ये अपना जो मांगने का तरीका है वो उसमें लाचारी नज़र आती, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते रहते हैं।
डांट दिए जाते हैं फिर भी वो मुस्कुरा करके फिर चले जाते हैं। वो कहते देंगे तो आप जो दान करते हैं तो वो दान कहीं व्यर्थ नहीं जाता, वो सदैव ईश्वर के रूप में आपको लौट करके आता है। ईश्वर एक हवा के रूप में है जो चारों तरफ विद्यमान है, जिसे हम हवा के रूप को नहीं देख सकते, मन महसूस करते हैं, उसी तरह से हम ईश्वर के रूप का भी महसूस करते हैं, जो कहीं न कहीं हमें इस तरह से हमारी सहायता करता है। तो इसलिए उन सभी जो भीख मांगने वाले गरीब लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, उनकी सहायता करें, उन्हें धिक्कारें नहीं, उन्हें भगाएं नहीं। इस तरह से भगाने से ऐसी नहीं कि आप उनको भगा दें तो आप बड़े हो जाएंगे, लेकिन ज़माने की नज़र में, जो देखने वालों की नज़र, आप सबसे छोटे हो जाएंगे। उनसे भी गरीब और लाचार असहाय भीख मांगने वाले तो आप हो जाएंगे, जो इस तरह से सक्षम स्थिति में रहते हुए भी लोगों को धिक्कार देते हैं, भगा देते हैं। नहीं देना है मत भगाइए, कह दीजिए जाइए बाद में आइएगा, हम कभी फिर दे देंगे। नहीं है किसी है तो सहयोग करने के लिए ही आदमी को सक्षम बनाता है। तो आप लोग सहयोग करें उन सभी लोगों के, उन जितने भीख मांगने वाले हैं। इसीलिए कहा गया है कि गांव में जाइए तो गांव में कोई किसी को भगाता नहीं है, गांव वाले सदैव सबकी सहयोग करते हैं। हर जगह वे सभी लोग ईश्वर के समान होते हैं, जो इन लाचार असहाय लोगों का सहायता करते हैं। ज़िंदगी में हर चीज़ बदल जाती है, तस्वीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है। जब परिस्थितियाँ डालती हैं ऐसा कहर, तो हर ज़िंदगी की नसीब बदल जाती है। ऐसे लोग समझ जाइए कि बहुत से लोग थे जिन्होंने हर चीज़, इतने धनवान थे, सब लोगों का सब कुछ मिट गया। तो ऐसा नहीं कहा जाता, परिस्थितियाँ आ जाती है तो आदमी सब कुछ बन जाता है। तो इसलिए सभी लोग इन सभी असहाय लोगों की सहायता करिए। मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, उन सभी समाज के लोग कहना चाहता हूँ, आप लोग इन पे विशेष ध्यान दीजिए, इनका सहयोग करिए। इनकी जो लाचार आंखें हैं, इनके जो ज़िंदगी के एक ऐसे ज़िंदगी के तराने हैं जो इनको बस पेट भरने के फसाने हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए, बस इनको उतना ही चाहिए जितना उनका पेट भरण पोषण हो सके। तो इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, जितने भी लोग हैं उनका सहयोग करें। राम राम।